बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं एनिलीन के बारे में। देखते हैं एनिलीन। एनिलीन इसको एनिलीन कहते हैं। अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन पहला बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक मीडियम। ये NO2 हो जाएगा। यहाँ पर 6H, यहाँ पर मेटल के साथ एसिड ले लेते हैं। मेटल में जिंक, टिन, आयरन। एसिड में HCl ले लेंगे। यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा। अरे सॉरी, एनिलीन बन जाएगा। नोट करके इन न्यूट्रल मीडियम NO2। यहाँ पर 4H लेंगे। जिंक, वो जो मेटल थे उनके साथ अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे। HCl ले आई गया था, जिंक के साथ HCl एसिड था। अमोनिया ले लिए तो बेस और एसिड मिलके साल्ट बना लिया, न्यूट्रल हो गया। एन फेनिल हाइड्रॉक्सिलेमीन। एन फेनिल हाइड्रॉक्सिलेमीन। इन बेसिक मीडियम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं।
एक बदल जाएगा एन फेनिल हाइड्रॉक्सिलेमिन में, दूसरा बदल जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन में। फिर यहाँ पर कौन सा मीडियम लिए हैं, Na3SO3, यहाँ पर ग्लूकोज या NaOH, Na2, Na3ASO3। N डबल बॉन्ड N, इसको कहते हैं एजोबेंजीन, और एजोबेंजीन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे एजॉक्सीबेंजीन। यहाँ पर जिंक के साथ NaOH के साथ मेथिल अल्कोहल, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एजोबेंजीन। यहाँ पर मेटल के साथ बेस, मेटल में कोई भी एम्फोटेरिक मेटल टाइप का, जिंक, एल्युमिनियम, टिन, यहाँ पर बेस में NaOH, ये एक बॉन्ड और टूट जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रो एजोबेंजीन ये हो जाएगा। जब रिडक्शन देख ही रहे हैं तो इन हम लोग भैया इसको देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तो रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम में देख रहे हैं। ये वीकली एसिडिक मीडियम पहला हो जाएगा, वीकली एसिडिक मीडियम। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस
ये एनिलीन बन जाएगा। और हाईली एसिडिक मीडियम लेंगे, हाईली एसिडिक मीडियम। NO2 इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर NH4OH, N फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन, यहाँ पर रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पैरा पोजीशन से एक H आ जाएगा, NH से जुड़ जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, और पैरा पोजीशन पर OH आ जाएगा, तो इसको कहेंगे पैरा एमिनोफिनाल। ये पैरा एमिनोफिनाल बन गया। पार्शियल रिडक्शन, डाई अमोनियम सल्फाइड, और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर दोनों में से कोई एक रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा NO2। तो ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आगे भैया यहाँ पर हम लोग सेकंड लेंगे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हम लोग देखें अगर, तो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर NH3 दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर Cu2O कैटलिस्ट ले लेते हैं, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये बन जाएगा एनिलीन, ये बन जाएगा एनिलीन, यहाँ पर HCl निकल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टी में देखा जाए, रिएक्शन ड्यू टू reaction due to NH2
similar to primary amine in most of cases. जहाँ पे डिफर है वो भी पढ़ाया गया है और सिमिलर है वो भी पढ़ाया गया है। ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग। ये दो केस हैं। यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, रिएक्शन तो यहाँ पर नहीं देखेंगे लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे पहले। तो यहाँ पर पहले बेसिक स्ट्रेंथ आप एनिलीन देख लिया जाए, बल्कि सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। बेसिक स्ट्रेंथ आप सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन aniline is less basic than ammonia and amine due to having resonance. रेजोनेंस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर RNH2 प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कोई इफेक्ट अमोनिया में नहीं है और एनिलीन में रेजोनेंस है, बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, नो इफेक्ट रेजोनेंस बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। यहाँ पर फिर से देखा जाए बेटा, ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो ये एनिलीन हो गया। यहाँ पर NHCH3 हो जाएगा, यहाँ पर H नहीं रहेगा, यहाँ पर भी H नहीं रहेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर रेजोनेंस इनहिबिशन है, रेजोनेंस इनहिबिशन है, ये हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ आप एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कर दिया जाए बल्कि, तो डायरेक्टली प्रश्न हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रश्न होगा प्लस एम इफेक्ट के, इनवर्सली प्रश्न होगा माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रश्न हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। नोट करके यहाँ पर देखा जाए, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन
बल्कि आर्थो बोला जाए, नॉट पैरा। आर्थो substituted aniline is always least basic, even than than aniline. Due to आर्थो इफेक्ट, इसको बोलेंगे आर्थो इफेक्ट के कारण। बट आर्थो इफेक्ट is not considered in case of OH and OCH3. OH and OCH3 not considered in case of OH and OCH3. OH and OCH3 तो इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखा जाए बेटा, यहाँ पर NH2 है, CH3, NH2, ये CH3, NH2, CH3, NH2। अब यहाँ पर प्लस I प्लस M है, प्लस I प्लस I प्लस M। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि जब आर्थो पोजिशन मतलब आर्थो वाला तो हमेशा कम बेसिक होगा। आपको ये देखना है कि आर्थो वाला हमेशा क्या होगा भैया, कम बेसिक होगा। तो आर्थो को बाद में कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद पैरा में 2 इफेक्ट है, मेटा में 1 इफेक्ट है और एनिलीन में कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर 2 इफेक्ट हैं, दोनों बढ़ाने वाले हैं, तो इसका मतलब पैरा सबसे ज़्यादा हो गया। मेटा में 1 इफेक्ट है जो बढ़ाएगा, और फिर एनिलीन में कोई इफेक्ट नहीं है, और हमें आर्थो को सबसे बाद में लिखना है। ये हो जाएगा पैरा मेटा आर्थो। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आप लिखने वाले हो वो ये है NH2, यहाँ पर NO2, माइनस M एंड माइनस I, NH2, NO2। NH2, NO2, NH2, माइनस I माइनस M, माइनस I माइनस I माइनस M। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो आर्थो तो सबसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पर मेटा में 1 इफेक्ट घटाएगा, पैरा में 2 और एनिलीन में कोई नहीं, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा एनिलीन, फिर मेटा, फिर पैरा,
फिर आर्थो। थर्ड एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर OCH3 लिख रहे हैं, OCH3। अब यहाँ पर OCH3 अगर हम लोग लिखेंगे तो देखा जाए क्या हो सकता है। ये -I+M, -I घटाएगा +M बढ़ाएगा, -I+M। और यहाँ पर आर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल, OCH3 में आर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, मेटा जो यम इफेक्ट है बढ़ाएगा और सुपीरियर इफेक्ट है, यहाँ पर बढ़ाने वाला है पैरा। आर्थो और पैरा में बढ़ेगा, कुल मिला के मेटा में घटेगा और एनिलीन में नहीं घटेगा। अब आर्थो और पैरा में कौन ज़्यादा होगा? आर्थो में आई इफेक्ट नज़दीक है और घटा रहा है, मेटा में आई इफेक्ट दूर है और घटा रहा है, तो कम घटाएगा। तो इसका मतलब पैरा जो है ज़्यादा हो जाएगा आर्थो से, और आर्थो ज़्यादा हो जाएगा एनिलीन से, एनिलीन ज़्यादा हो जाएगा मेटा से। मेटा में केवल घटाने वाला इफेक्ट है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो substituted aniline is explained on the basis of -I effect only. -I effect only. -I इफेक्ट दूर जाने पर घटेगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर एनिलीन, पैरा, मेटा, आर्थो। अगर पोजीशन सेम है, ग्रुप बदल रहे हैं, तो आप केवल देखेंगे EM इफेक्ट। हैलोजन में लेकिन आई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये प्लस एम कुछ नहीं, ये +M तो है, बट -I इफेक्ट इज इफेक्टिव, और ये -M हो जाएगा। तो ये आर्डर अगर कहा जाए तो ये आर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। अब केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग।
NH2 प्लस M ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हाईली एक्टिवेटिंग। हाईली एक्टिवेटिंग NH2 प्लस M ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हाईली एक्टिवेटिंग। यहाँ पर ध्यान दें, पहला हम लोग लिखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यहाँ पर NH2। हैलोजिनेशन में हम लोग दो लेंगे Br2CS2। Br2 का हेट्रोलिटिक होगा लेकिन कम होगा, तो Br प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, ये आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पर भी अटैक करेगा। तो आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पर Br2 और H2O तीन दोनों के से Br हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, चूंकि पोलर सॉल्वेंट है तो Br प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये Br तीनों पोजीशन पर अटैक करेगा। ऐसा सेम रिएक्शन फिनाल में भी मिलता है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। सल्फोनेशन दूसरा हो जाएगा। सल्फोनेशन यहाँ पर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। सल्फोनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पर अगर आपने हाई टेम्परेचर लिया है तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, और लो टेम्परेचर लिया है तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा। अब 433 केल्विन है तो टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है, यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। ये पैरा पर आ जाएगा भैया NH2, यहाँ पर SO3H, ये इसको कहेंगे सल्फानिलिक एसिड। यहाँ पर एसिड और बेस दोनों हैं, तो यहाँ से ये H प्लस निकलेगा और NH2 से जुड़ जाएगा। H प्लस निकलेगा और NH2 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा NH3 प्लस SO3 माइनस। इसको कहेंगे जुपिटर आयन। आर इंटरनल साल्ट। जुपिटर आयन आर इंटरनल साल्ट। नोट करके Jupiter ion is formed at certain pH. Known as isoelectric point. At this pH,
its solubility is minimum. Solubility is minimum, and also it does not migrate towards any respective electrode. Does not migrate towards any respective electrode. नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में यहाँ पर ध्यान दें बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हो। यहाँ पर ध्यान देना है कि मिलेगा क्या, मिलेगा NH2NO2, मिलेगा NH3 प्लस ये 51% होगा, ये 47% होगा। यहाँ पर आपको आर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा, लेकिन केवल 2%, और प्लस कुछ टॉर मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर ध्यान दें बेटा, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन शुड बी अवॉइडेड। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन शुड बी अवॉइडेड। और बता दें, ये कई बार रेशियो पूछता है पैरा और मेटा का, तो यहाँ पर नियरली 1:1 होता है, नियरली 1:1। अगर पैरा मेटा का रेशियो पूछे यहाँ पर अवॉइडेड। रीजन पूछा जाए क्यों, बिकॉज ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन undesired product is obtained। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। क्यों अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, एज ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन मीडियम इज एसिडिक, so NH2 get protonated, medium is acidic, so NH2 get protonated and convert into NH3 plus become
meta directing, meta directing, due to which meta product is also obtained. Further, concentrate HNO3 is strong oxidizing agent and in presence of NH2 strong activating group. Benzene ring is susceptible highly susceptible for oxidation. So oxidized product is also obtained. So oxidized product is also obtained. Oxidized product is also obtained. Oxidized product is also obtained. यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी मिलेगा. To avoid this abnormalities, avoid this abnormalities, nitration NH2 group should be protected by by acetyl. ध्यान दो, आपसे पूछा जाता है कि NH2 ग्रुप को प्रोटेक्शन के पहले एसिटाइलेशन क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन करने के लिए. प्रोटेक्शन करने के लिए. प्रोटेक्शन करने पर कैसे प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पर ये बदल जाएगा NHCOCH3 में. ये ध्यान दें, NH पर लोन पेयर है COCH3, तो जो NH का लोन पेयर है वो CO और बेंजीन रिंग दोनों की तरफ जा सकता है. प्रोटोनेशन प्रोटेक्ट बाय एसिटाइलेशन बिकॉज एज ऑन एसिटाइलेशन NH2 group converted into NH3 which is plus M group and ortho para directing, but less activating as its
एज lone pair of nitrogen is also in conjugation of carbonyl group. Or cross resonance. क्रॉस रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों साइड में जा सकता है, तो इसको हम लोग क्रॉस रेजोनेंस कहते हैं। क्रॉस रेजोनेंस यहाँ पर देखें बेटा, नाइट्रेशन की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ऐसे नाइट्रेशन किया जा सकता है। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ पर मेजरली पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मतलब आर्थो और पैरा, अगर एक पूछा जाएगा तो आप पैरा वाले को बताएंगे, फिर आर्थो वाले को नहीं बताएंगे। ये मेजर हो जाएगा। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसिटाइलेशन हो, नॉट रिप्रेजेंटेड। नॉट रिप्रेजेंटेड कारण पूछा जाए, एज NH2 हैज lone pair and it form complex with anhydrous AlCl3 Lewis acid. So become deactivating। ध्यान रखिएगा, माइनस एम ग्रुप वाले कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, प्लस एम में NH2 और फिनाल नहीं देता। फिनाल तो बहुत हल्का फुल्का देता भी है, लेकिन NH2 एकदम नहीं देता, ये ध्यान दें। यहाँ पर AlCl3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये सारी लोन पेयर यहाँ पर होता है, इसको दे देगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये हो जाएगा प्लस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप।
और माइनस एम ग्रुप बेंजीन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो ये हो जाएगा भैया। आगे ऑक्सीडेशन, पहला बाई एयर, एयर क्विनोन, एनिलीन ब्लैक। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, तो आज की बात यहीं तक, और एनिलीन हो गया। आगे फिर नेक्स्ट